एक गरीब व्यक्ति दरिद्री नहीं हो सकता, लेकिन एक अमीर व्यक्ति होगा वो दरिद्री हो सकता है। हाँ, एक बार संत जंगल में भ्रमण कर रहे थे, रास्ते में फूटी कौड़ी मिल गई। फूटी कौड़ी मिलना अशुभ होता है। संत ने वो फूटी कौड़ी उठा ली, उठा करके विचार किया कि ये मैं फूटी कौड़ी किसे दूं। तब विचार आया कि ये फूटी कौड़ी मैं दूंगा जो दरिद्री होगा, दरिद्री व्यक्ति को दूंगा। ये संकल्प कर लिया। उसी समय दक्षिण का राजा उत्तर के राजा पर चढ़ाई करने जा रहा था। सैनिक आगे रास्ता साफ करते हुए जा रहे थे। रास्ते में संत मिले। संत ने पूछा कौन है? सैनिक कहते हट जाओ रास्ते से, आपको पता नहीं है दक्षिण के राजा उत्तर के राजा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। संत ने पूछा क्यों? क्या आपके राजा पर राज्य की कमी आ गई? क्या धन की कमी आ गई? क्या वैभव की कमी हो गई है? बोले नहीं नहीं, हमारे राजा के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उत्तर के राजा पर चढ़ाई करेंगे ना तो उत्तर का राज्य भी हमारा हो जाएगा, हमारे पास डबल धन हो जाएगा। बोले अच्छा हाँ। उसी समय संत बगल में खड़े हो जाते हैं। जैसे ही राजा निकला, राजा के रथ को रोका, राजा के रथ को रोका। संत राजा के पास पहुंचे। संत ने राजा के हाथ में फूटी कड़ी रख दी, फूटी कौड़ी रख दी। राजा कहता है महाराज ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ में फूटी कौड़ी, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, उत्तर के राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा हूं, तुम फूटी कौड़ी रख रहे हो, क्यों? तब संत ने कहा हे राजन, क्या आपके राज्य में धन की कमी हो गई है? क्या आपके राज्य में वैभव की कमी हो गई है या जमीन की कमी हो गई? बोले नहीं। बोले तो फिर दूसरे राजा के राज्य पर चढ़ाई करने क्यों जा रहे हैं? इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ में कौड़ी रखी है क्योंकि तुम दरिद्री है। संत ने कहा हे राजन, तुम दरिद्री हो क्योंकि तुम असंतोषी है। अरे परमात्मा ने जो हमें दिया है वो हमारे लिए परिपूर्ण है। विचार करिए, हमें ठाकुर जी ने रहने के लिए घर दिया है, चलने के लिए वाहन दिया है, खाने के लिए अन्न दिया है, लेकिन उन व्यक्तियों को भी तो देखिए, उन विचार कीजिए उन व्यक्तियों के लिए जिनके रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, चलने के लिए वाहन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनकी क्या दशा हो रही होगी। लेकिन हम आलीशान बंगलाओं में, अच्छी कोठियों में रहते हैं, एसी कमरों में रहते हैं, अच्छा खाने पीने के लिए, फिर भी असंतोषी है। महाराज हे प्रभु और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। क्यों? माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाय मरी, कह गए दास कबीर। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे सो माया चेरी होए। हाँ, ये केवल कहने के लिए नहीं है, ये सत्य बात है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है महाराज। हाँ, माया के लिए बचने की जरूरत नहीं है, माधव को पकड़ लो तो माया तो अपने आप आएगी महाराज, अपने आप दौड़ के आएगी, ढूंढ के आएगी। अगर हमारे साथ माधव की कृपा हो जाए तो माया तो अपने आप आ जाएगी।